नाशक जैसी गंध है। हमारा हॉस्टल कब से इतना साफ रहने लगा? अरे मेरा डिटर्जेंट, इसे किसने इस्तेमाल किया? मैंने अभी यह नया टूथपेस्ट खरीदा था और अब ये आधा ही बचा है। मैंने नहीं किया और मेरे बिस्तर के पास रखी टोपी भी गायब है। इस कमरे में तो सिर्फ हम तीनों ही रहते हैं, तो फिर ये सब कौन कर रहा है? हमारा एक रूममेट तो आधे साल की छुट्टी पर है, कहीं कोई चुपके से यहाँ रह तो नहीं रहा? अरे ऐसी बातें मत करो, डर लग रहा है। लगता है अब से हमें दरवाजा बंद करके रखना होगा। चलो चलो। हाँ चलो चलो, अब से दरवाजा बंद करके रखेंगे। इन लोगों की दोपहर में 3 क्लास है। मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ और 6 बजे से पहले निकल जाऊंगी। सब सो गए हैं, अब मैं खाली बिस्तर पर सो सकती हूँ और इनके जागने से पहले चली जाऊंगी। मुस्कान, तुम भी बाथरूम जा रही हो क्या? रुको, मुस्कान इतनी लंबी तो नहीं है। वह कौन है? सकीना, क्या हुआ? लाइट्स क्यों ऑन कर दी? यहाँ तो कोई नहीं है। मुस्कान, मैंने यहाँ पर किसी लड़की को देखी। ये क्या बोल रही हो? कोई तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। आज इनका पूरा दिन बिजी है, अब मैं आराम से रह सकती हूँ। वाओ, सकीना का आईपैड। अरे वाह, इतने सारे कुरकुरे और मिक्सचर भी। ये मुस्कान का हेयर क्लिप काफी प्यारा है। अभी मेरे पास 2 घंटे और हैं। चलो मुंह धो लेती हूँ। ये रहा बाल्टी, ये रहा तौलिया और ये ले लिया फेस वॉश। किसको पता था कि टीचर काम से जल्दी चले जाएंगे और क्लास पहले खत्म हो जाएगी। ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे उसने बिल्कुल मेरे जैसा हेयर क्लिप पहना है। ये क्या बदबू है? मेरी नाक फिर से खराब हो जाएगी। अरे बाप रे! सकीना, तुम्हारा आईपैड यहाँ मेज पर क्या कर रहा है? मेरा सारा खाना किसने खाया? अरे वह हेयर क्लिप मेरा है जो वह लड़की पहन रखी थी। तो इसका मतलब सच में कोई हमारे कमरे में छिप कर रह रहा था। अरे बाप रे, इनका सारा खाना वापस कर देती हूँ, कहीं इनको मेरे ऊपर शक ना हो जाए। तुम हमारे हॉस्टल वाली सीनियर रानी हो ना? अरे हाँ, ये तो रूम का किराया भी नहीं दे पाती है। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और मैं अब स्कूल में नहीं रह सकती। बाहर कमरे बहुत महंगे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दिया करती थी। हमने देखा है कि कोई सोशल मीडिया पर हमारे हॉस्टल की फोटो डालकर अमीर लड़की होने का नाटक कर रहा है। सफाई करना हमारे कमरे में छिपकर रहने का बहाना नहीं हो सकता। नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ रह रही थी। चलो अब मकान मालिक को जवाब देना। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो। अरे रानी सुनो, तुम हमारे रूम में रह सकती हो, लेकिन जरा संभल कर रहना। ये रहा नया शेड्यूल। वाह, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ। अरे क्यों? डायरेक्टर ने मुझे नीचे वाली लड़कियों के साथ रहने को कहा है। अरे लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई? अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। बाय बाय। वाओ, डायरेक्टर ने हमारे रूम में एक न्यू लड़की भेज दी है। सबसे पहले मैं ही उसे देखूंगी। अरे तुम लोगों को कैसे पता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नीचे वाले दोस्त ने हमें फोटो भेजी है, अभी पता चल जाएगा कि वो कौन है। हेलो प्यारे दोस्तों। अरे एक और माही। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हो। सच में तुम ही हो क्या? तुमने ही डायरेक्टर से कह के मुझे यहाँ बुलवाया है क्या? ये मेरी छोटी बहन है, ये हमारी माँ के साथ रहती है। और माही का बचपन पापा के साथ गुजरा है। हम दोनों का जीवन बिल्कुल अलग रहा है। वो दिख रहा है। दोनों बहनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक अमीर है तो दूसरी गरीब। हाँ यार, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती हो। जब तुम दोनों एक ही परिवार से हो तो लोग तुम्हारे बीच तुलना क्यों करते हैं? शायद मैं जन्म से ही अपनी बहन के पीछे रहने वाली ही बनकर रह गई हूँ। ये भी और ये भी पैक कर दो। इतने कम पैसे? छोड़ो, मुझे लेना ही नहीं। ओए, अगर पैसे नहीं है तो कोई भी चीजों को मत छुओ। अब तो तुम्हें इसे खरीदना पड़ेगा। कितने हैं इसके? पूरे 600। क्या? मैं इसके पैसे दे देती हूँ। अरे मैडम, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अंग्रेजी में क्यों लिखा है? पूरी की पूरी गवार ही है। मेरी बहन को ये मेन्यू समझाओ। हमारी सबसे खास डिश हॉट बिरयानी है। इतना खास? कुछ सुनाई नहीं दिया। अगर सुनाई नहीं दिया तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आखिर जुड़वा बहनों में इतना फर्क कैसे हो सकता है? मेरी बहन का जीवन मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर रही है। क्या तुम हमेशा उससे पीछे रहना चाहती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बदला ले लेती। तुम मेरी और मेरी बहन के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो क्या? वो बहुत अच्छी है। मैं ऐसी जादुई दुनिया में रहती हूँ जहाँ अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसकी पलक झपकती है। क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारी पलक झपक रही है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? प्रिया, तुम 1 घंटे लेट आई हो, इसलिए तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है। इस कंपनी के मालिक मेरे पिता ही हैं। अरे आपकी पलक नहीं झपकी, इसका मतलब सच में तुम्हारे पिता मालिक हैं। लगता है मुझे बिना पलक झपकाए झूठ बोलने की शक्ति मिल गई है। मैम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तुम्हें यहाँ से जमीन पर लुढ़कते हुए बाहर जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ। प्रिया, अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, मात्र ये 100 रुपए बचे हैं। कोई बात नहीं, अब हम
अमीर बनने वाले हैं। फिर उसके बाद मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोलने की शक्ति से साधारण पानी बहुत महंगा बेचा। इस पानी को पीने से आपकी सुंदरता और जवानी सब वापस आ जाएगी। इसकी पलक नहीं झपकी, ये सच बोल रही है। मुझे दे दो एक बोतल पानी। फिर मेरे पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई और लास्ट में मैंने झूठ बोलकर बहुत पैसा कमाया। फिर मैं हर दिन अलग अलग जगह पर जाकर झूठ बोलकर पानी बेचने लगी। फिर एक दिन मैं बहुत बड़ी इंसान बन गई। मैंने सोचा अब मैं बहुत अच्छा जीवन जीऊंगी, लेकिन एक दिन ये लो, ये फूल आपके लिए। दूर रहो, मुझे फूलों से एलर्जी है। मुझे पता है तुम्हारे पास झूठ बोलने की शक्ति है। तुमने मुझे खराब पानी दिया था, इसलिए अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन अचानक मेरी दोस्त लिली आकर मुझे बचा लेती। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। ये पानी खरीद लेता हूँ। अरे रुको, ये पानी जानलेवा है। हे भगवान, इसका क्या मतलब है? मैंने न्यूज में देखा था कि कुछ लोग जानबूझकर इनमें जहर इंजेक्ट कर देते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना है। इसलिए हमेशा पानी की बोतल खरीदने से पहले उसे दबाकर चेक करना चाहिए। अरे रुको, इन खुली हुई चीजों को मत खरीदो। इन पर रात में चूहे, छिपकली और कीड़े मकोड़े चलते हैं और लोग इन्हें आधा खाकर वापस रख देते हैं। छी, ये कितना घिनौना है। तो फिर पैक की हुई चीज तो खरीद सकते हैं ना? तुम सोचते हो कि पैक की हुई सामान सही होती है? तो जरा एक बार उधर देखो। हे भगवान, ये वाकई में कितना गंदा है। इसलिए किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। माँ, गर्मी की वजह से फ्रिज में रखा सामान खराब हो गया है। इनसे बहुत बदबू आ रही है। मैं इन्हें बाहर फेंक कर आती हूँ। अरे अरे बेटी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं अभी थोड़ी देर बाद कचरा फेंकने जा रही हूँ। इसे भी ले जाकर फेंक दूंगी। अच्छा ठीक है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? तभी वो बेहोश हो जाती है। माँ, आपको क्या हो गया? माँ प्लीज उठो, उठो माँ। क्या? मेनिंजाइटिस? हाँ, इन्हें ये बीमारी हो गई है जो फ्रिज में रखी सड़ी हुई चीजों पर पैदा होने वाले लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया से हुई है। माँ, मैंने आपको कहा था ना कि उन सड़ी हुई चीजों को फेंक देना। देखो बीमार पड़ गई।